हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनसीआर। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है जब क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर, 4 आर कोलिनियर, और देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फर्स्ट स्ट्रेट लाइन बन जाए, ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है चार इनमें लीनियर है, कोलीनियर है। तो एक, दो, तीन, चार, यानी इसका मतलब थोड़ा सा इसको मैं तो बड़ा बना देता हूँ। दो, तीन और ये चार, इसका मतलब जो बाकी है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वो लीनियर नहीं है। तो उनको भी, उनको हम नॉन कोलीनियर बना देते हैं। एक, दो, थोड़ा सा इसको वरना ये लाइन में हो जाएगा। दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। ठीक है, अच्छा, इनको मिला दो आपस में। देखो, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। ठीक है, मान लो ये कोई इस तरीके से बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमारे पास, कह रहा है कि एक तो डिफरेंट, मतलब एक तो कह रहा है ये स्ट्रेट डिफरेंट इन दिस। एक मिनट जस्ट। ये लो। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो स्ट्रेट लाइन बनने के लिए क्या होगा, देखो, ये 6 पॉइंट तो है ना नॉन कोलिनियर, और 4 पॉइंट लीनियर है। ठीक है, तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो तीन प्रकार से, मतलब पहले तो स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन को बता देता हूं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन को करने के लिए एक तो मेथड नंबर 1 है। ठीक है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इन छह में से कोई भी दो पॉइंट ले लो आप। जैसे देखो, एक ये बन गया। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट को आप अगर मिलाओगे तो वो आपस में क्या बन जाएंगे, वो आपस में बन जाएंगे, लीनियर बन जाएंगे। जैसे कि इनमें से अगर आप इसको भी आपस में मिलाओगे तो ये भी लीनियर बन गया। इनमें से किसी को भी आपस में मिला दो इस तरीके से, ये आपस में लीनियर ही बनेंगे। ठीक है ना, मतलब आपस में इनको जोड़ने पर एक लाइन बन रही है। ठीक है, अच्छा, तो देखो, 6C2, छह में से कोई दो ले लिए आपस में, इससे कितनी लाइन बनी, मिली मुझे एक, है ना। और या फिर और क्या तरीका हो सकता है, प्लस छह में से तो एक पॉइंट ले लें और चार में से एक पॉइंट ले लें। जैसे कि एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इनको आपस में मिला दो, देखो एक लाइन बन रही है। इनको मिला दो, ये लाइन बन रही है। इनको मतलब अगर आप जोड़ते हो तो, ठीक है, इसको आपस में जोड़ दोगे तो भी लाइन बनेगी। इस प्रकार से ये लाइन बनेगी इसमें, राइट। तो इससे भी हमें कितनी लाइन मिली, 1। ठीक है, अच्छा, क्या हमारे तरीके पूरे हो गए, तो आंसर इज नो, बिकॉज इसको इससे मिलाओगे तो वो एक लाइन बनी। ठीक है, इसको इससे मिला दो, चाहे इसको इससे मिला दो, चाहे इस फर्स्ट वाले को इस लास्ट वाले से बना दो, तो कम बनेगी तो एक ही, लेकिन एक तो बनेगी कम से कम लाइन। ठीक है, तो एक तो बनेगी तो उस एक को इसमें जोड़ दो, तो बन गई ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 6 और अपॉन में 4, 6 × 5, 3 × 5, 15, प्लस 6 × 4 = 24, ×1, और ये +1, तो +1, 24 और 1 25 और 15 40। ठीक है, तो ये एक क्यों जोड़ा इसके अंदर, इन चारों पॉइंट्स में से, चारों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, है ना, 4 पॉइंट से पास होने वाली लाइन। ठीक है, अच्छा, और इसका क्या है, मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 है इसका, जैसे कि मान लो अगर सारी लाइनें ले लो पहले तो 10 में से, क्योंकि अच्छा ये दो क्यों आ रहा है, ये दो दो इसलिए आ रहा है क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए मुझे कोई भी एक लाइन बनाने के लिए। ये इसकी जरूरत है ही नहीं, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मेरी लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर 2 पॉइंट, तो ये 10C2 में तो सारे आ गए। ठीक है, इसमें से मुझे हटाने पड़ेंगे कौन से, जैसे ये 1 2 3 4, तो ये चार में से दो जब भी मैं लेता हूँ तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये 10 सब में से 2 पॉइंट लेना, तो सब में से तो इन दो को, ये 10 में से ही ये 2 पॉइंट है, इनको मिलाने पर भी वही लाइन बन रही है और इन दोनों को आपस में मिलाने पर भी वही लाइन बन रही है। तो दैट्स वाई मैंने चार में से दो चूज किए, तो उनको हटाना पड़ेगा, और तब भी एक लाइन तो आ रही है, उसमें से एक जोड़ दो। तो इसको सॉल्व करोगे
तो 10 इंटू 8 9, तो यानी 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 माइनस 4 3 2 इंटू 3 6 और प्लस 1, तो 45 और एक 46, 46 में से 6 गए तो 40, राइट। तो इससे भी 40 ही आंसर आ रहा है ना। इससे भी हमारा क्या आंसर आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। कह रहा है ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, एक अब ट्राइंगल बन जाए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, तो गौर करना। देखो एक तो इस तरीके से बनेगा कि 2 तो मैंने 6 में से ले लिए और 1 मैंने 4 में से ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, और 2 मैंने 4 में से ले लिए और 1 6 में से ले लिया, तो ये भी ट्राइंगल ही बन रहा है, राइट। और मैंने तीनों इसी में से ले लिए, वैसे तो ये बन जाएगा। और तीनों इसी में से लेने का क्या तरीका है, तो तीनों इसी में से लेने के लिए ये और ये, अरे एक मिनट, ये और ये तीनों पॉइंट को ले लूंगा, तो ये भी एक ट्राइंगल ही बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसमें गौर करो, देखो देखो क्या कह रहा हूं मैं। तो थर्ड नंबर मतलब सेकंड नंबर का है ये क्वेश्चन, उसका मेथड नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और वो ये कहता है कि 6 में से तो मैं अगर 6 में से 3 ले लूं, या तो ये जो 6 पॉइंट है यानी ये वाला, तो 6C3 है ना, एक तो ये तरीका है। एक ये है कि 6 में से तो मैं ये देखो 2 पॉइंट ले लूं और 4 में से 1 पॉइंट ले लूं, तो 6 में से मैंने 2 पॉइंट ले लिए और 4 में से मैंने 1 ले लिया। और एक तरीका है कि 4 में से तो 2 ले लूं और 6 में से 1, तो 6 में से 1 ले लिया और 4 में से 2 ले लिया। इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 चौक 60 प्लस 6 6 जा 36, 60 और 20 80 और 30 116, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और इसका मेथड नंबर 2 है, वो क्या है देखो, वो मुझे 3 पॉइंट लेने हैं, तो मैं एक बार के लिए तो टोटल में से ले लूं, तो 10C3 है ना, और इसमें से मुझे वो पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा। ये लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लो, है ना। अरे ना, ये तो कुछ है ही नहीं, ये रहा, ये है ना। अच्छा, इसमें से मुझे 10C3 में से मुझे वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे। 10C3 तो टोटल 10 में से 3 पॉइंट ले लिया हमने ट्राइंगल बनाने के लिए। जरा आप ये सोचो कि तीनों पॉइंट अगर वो इस लाइन के ही हुए, इन 4 में से हुए, तो इनको मिलाने पर ट्राइंगल थोड़ी ना बनेगा, इनसे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ से में से इन 4C3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक नहीं जोड़ूंगा इसमें, कहीं आप इसकी तरह अगर रटे हुए की तरह अगर आप एक जोड़ दो तो वो गलत हो जाएगा, इसमें से एक नहीं जोड़ूंगा मैं। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अगर मैं ये ये एक तो मैंने इसलिए जोड़ा था क्योंकि इनमें से किसी भी 2 पॉइंट को मिलाने पर एक लाइन बन रही थी, बट इस केस में इनमें से किसी भी 3 को मिलाने पर ट्राइंगल तब भी नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। तो 10 इंटू 9 इंटू 7, 10 9 8, 5 9 8, 9 8 जा 72, और तो ये तो 120 हो गया, माइनस 4, ये कितना हो गया, वही 116, 116। तो गौर करो, ये 116 इससे भी यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है, राइट। तो ये होगा ऐसे आंसर, क्लियर। आगे देखो, अब ये कुछ लर्न करने वाली चीजें हैं, आपको एज इट इज इनको लर्न रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कुछ। इफ एन पॉलीगन हैज एन साइड्स एंड ट्राइंगल आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, देन, यानी अगर एन साइडेड पॉलीगन है, तो एक बार पहले पॉलीगन को समझ लो, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो पॉलीगन पर बात करते हैं, तो मैंने एक बार के लिए ऑक्टागोन पर बात करा, ठीक है। कंसिडर ऑक्टागोन, एक बार इसको समझो तो जाके आपको ये बात समझ में आएगी कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। ऑक्टागन, तो इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस कह दो या नंबर ऑफ साइड्स कह दो, कितने हैं, 8 वर्टिसेस कह दो या नंबर ऑफ साइड्स कह दो, ये कितनी हो गई, 8 हो गई, राइट। तो इनके नाम देखो, तो इनके नाम हो गए कितने, ABCDEFG और ये H, ठीक है ना। अच्छा, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर मैं आपसे इसमें पूछूं
कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखो अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि देखो अगर मैं इसको इसको और इसको भी मिला दूं, ये भी एक ट्रायंगल है ना। और इसके अलावा अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दूं कि दो साइड्स को कॉन्जिक्यूटिवली लूं यानी लगातार लूं, तो ये भी एक ट्रायंगल ही बनेगा, राइट। अच्छा, और यानी इसमें से इस प्रकार से कई प्रकार के ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल में इन 8 में से ही मुझे कोई 3 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे, तो 8C3, बट वो किस तरीके से आएंगे वो देखना पड़ेगा आपको। देखो एक तो ये कंडीशन हो गई जब टू साइड्स आर कॉमन, जब दो साइड क्या हो, कॉमन हो, ठीक है ना। जैसे कि ये ए बी और बी सी, तो ये बन गया। तो देखो आपने एक चीज देखी, तो ये काम तो बी सी डी को लेके भी बनाया जा सकता है, सी डी ई को भी लेके बना सकता है, यानी कॉन्जिक्यूटिव 3 पॉइंट तो मुझे लेने ही लेने पड़ेंगे, राइट। तो इसके लिए देखो ए बी सी से एक बना, बी सी डी से एक बना, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। तो यानी नंबर ऑफ साइड इसमें कितने हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 8, ठीक है। एक होगा वन साइड कॉमन, वन साइड कॉमन, तो वन साइड कॉमन की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा वो देखो, 8 मल्टीप्लाई बाय, मुझे टोटल में से 4 अभी भी लेस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जब एक साइड कोई भी कॉमन होगी, जैसे कि मान लो ये कुछ इस टाइप का ट्राइंगल, ये लो, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का ट्राइंगल, वेट, ये हो गया, ये हो गया, ये लो, ठीक है। अच्छा, एक जैसे ये है, तो अब इसमें देखोगे तो ये केवल एक साइड ही कॉमन है, बाकी तो दो हवा में ही आपस में आके जुड़ गई, है ना। कहने को इनको इनका डायगोनल ही कहेंगे। तो ये हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ साइड अगर कोई भी कॉमन ही नहीं हो तो नो साइड्स कॉमन, नो साइड्स, कहीं आप इसको नंबर मत पढ़ लेना, नो साइड्स कॉमन, कॉमन, ठीक है। यानी इसमें आप कुछ पार्ट पर आप इसमें बाइजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पूरे 8 में से 3 ले लो और उसमें से लेस कर लो 8 प्लस 32। अब ये 32 कहाँ से आया, तो वो आपको इसमें एक तरीके से मेजर करना पड़ेगा कि कितने बन रहे हैं इसमें, है ना। ये वाले एक साइड वाले गौर करो, ये 4 × 8 32 ही तो है ये, तो ये आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, और नंबर ऑफ डायगोनल की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ डायगोनल की, तो वो क्या होगा वो देखो, डायगोनल्स, तो वो इसमें होंगे 8, 8, फॉर्मूला होगा इसका 8C2 - 8। भाई डायगोनल क्या होते हैं, कॉमन साइड्स को छोड़कर, है ना, रिपीटेड साइड्स को छोड़कर बाकी बचे हुए ले लेंगे हम। यानी देखो डायगोनल आपको एक्चुअल में बताए जाते हैं ये कि वो लाइन जो कि दिए गए फिगर को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डायगोनल को अगर आप विस्तार रूप में देखो तो डायगोनल या एक तो इधर मत जाओ और एक इधर मत जाओ, उसके अलावा आप जो भी आप जिस भी जगह पर आप इसको मिलाओगे, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, ये सारे के सारे डायगोनल है। और ऐसे करके ए बी सी डी ई से ही सबसे मतलब डायगोनल जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इसके डायगोनल कहलाते हैं। अब पढ़ो इसको, अब ये बताता हूं मैं आपको, देखो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल हैविंग वन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगन, तो ये हो जाएगा n - 4, जो कि मैंने यहाँ पे यूज लिया है, ये यूज लिया है 8 × 8 - 4, तो ये n × n - 4 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल हैविंग टू साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगन, अगर ये है तो ये हो जाएगा n। इसके लिए फॉर्मूला होगा nC3, 3 चूज करेंगे, माइनस इन दोनों का सम n + n × n - 4,
ठीक है ना। अच्छा, और इसके लिए क्या होगा, एन सी टू माइनस एन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न रख लेना। इसमें से ये बेसिकली ये लर्निंग पोर्शन ही है ये वाला आपका, तो इसको आपको मतलब मेमोराइज पोर्शन है एक तरीके से, तो मेमोराइज रखना है इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, जेई एडवांस 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन, और ऐसे करके मेंस 2020 में भी आया है। तो ये कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 2 इंटीजर, सपोज दैट देयर आर ए मेट्रो स्टेशन इन अ सिटी लोकेटेड अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर पाथ बना देंगे, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ बना दो, देखो ये सर्कुलर पाथ बन गया। अब इसमें मेट्रो एक क्या कह रहा है, सर्कुलर पाथ इन ए सिटी, each pair of station is connected by a straight track only, further each pair of nearest station is connected by a blue line। तो देखो आपस में तो ब्लू लाइन से कनेक्टेड है, तो एक बार के लिए मान लो एन है ये, इसमें ये एन होगा, यहाँ पे फिर एक कम हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे एक होगा, और ऐसे करके डॉट 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 ये यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, और ऐसे करके ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, आपस में ये ब्लू लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये जोड़ दिया मैंने, ये इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे, इसको इससे, ये और ये और ये, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक नंबर का जो ये है, इससे ये डायगोनली तो निकल रहे हैं, इस एक ही हो गया विथ, एक ही हो गया, ठीक है, दो, ये इससे जाके फिर उसके बाद में ये, ऐसे करके निकलने को तो ये सबसे ही जा सकता है, एक इससे भी जाएगा, ठीक है, एक ये इससे भी जाएगा, और ऐसे करके यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ होगा मान लो, और इसमें यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ होगा, ऐसे करके ये बहुत सारे उससे जाएगा। ये रेड लाइन जिसको कह रहा है ब्लू लाइन, वेयर एज ऑल रिपेयरिंग स्टेज आर करेक्टेड बाय रेड लाइन, तो मैंने इसको एक बार के लिए ब्लैक से शो कर दिया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ रेड लाइन इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन, तो देखो रेड लाइन वाला जो है ना, आर 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, ठीक है, ये हो गया। तो रेड लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो डायग्राम से इसका एन सी टू माइनस एन करके फॉर्मूला इक्वल टू 99 और मल्टीप्लाई बाय ब्लू लाइन को मैं एन मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, एन सी टू इक्वल टू 99 एन प्लस एन, तो ये हो जाएगा 100 एन, इसको सॉल्व कर लो, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 100 एन। इस एन को थोड़ा सा और एडजस्ट करो, एन फैक्टोरियल है ना ये, तो इसको एन, एन माइनस वन और एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख दो, ये गया, और इस एन से ये एन भी गया, ये दो का फैक्टोरियल दो ही होता है, 2 इंटू 100 200 प्लस वन इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 200 बना जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ एन हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, अब आप एडवांस और मेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो 201 हमारा आंसर हो जाएगा, इस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और रेक्टेंगल और स्क्वायर काउंट करने का एक टॉपिक है इसके बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी तब तक आप इसका रिवीजन करो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।